हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या आप अपनी पुरानी साड़ियाँ पहन पहन के बोर हो चुके हैं? हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसे ही आप 2-4 बार पहन चुके हैं, और पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग पहनते हैं तो फ़ोटो इतनी ज़्यादा क्लिक कराते हैं कि अब उसके बाद फिर उसे जब दोबारा पहनना होता है तो सोचना पड़ता है कि अरे इतनी ज़्यादा फ़ोटो खिंचवा लिए हैं, अब दोबारा नहीं। यानी उसको 1 साल बाद फिर पहनने की सोचते हैं कि नहीं नहीं इतनी जल्दी नहीं पहनेंगे, क्योंकि फिर पहनेंगे फिर फ़ोटो क्लिक कराएंगे। तो वो थोड़ा हम लोगों के साथ प्रॉब्लम है। हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा लंबे टाइम कोई एक साड़ी पहने तो उसको फिर लंबे टाइम बाद पहने, और 2-4 बार पहन लीजिए तो फिर लगता है अरे ये तो मतलब बोर हो गया उससे। साड़ी पुरानी भी नहीं होती है, हम किसी को दे भी नहीं सकते हैं। भाई नई साड़ी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ होती हैं, दे भी नहीं सकते हैं, और पहन के भी 4 बार बोर हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप उसका रीयूज कर सकते हैं। हम यही करते हैं, अगर हमें लगता है साड़ी 2-4 बार पहन ली, अब नहीं हमें इसे साड़ी की तरह नहीं पहनना है, अब हम इसका रीयूज क्या करें। तो अक्सर हम आपको दिखाते रहते हैं। मेरी वीडियो में ऑलरेडी साड़ी रीयूज की भी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। इसी तरह मेरी एक साड़ी थी जो कि हाफ एंड हाफ थी। हाफ आपका नेट का एरिया था, हाफ नॉर्मल था। तो अब हमें इसका सोच रहे थे अब ऐसा क्या बनवाएं जो पहनने में बहुत अच्छी लगेगी। पहले हम आपको वो साड़ी दिखा देते हैं कि वो साड़ी कैसी थी, उसके बाद हम उसका क्या रीयूज किए वो दिखाएंगे। रीयूज करने वाले हैं तो ये हाफ एंड हाफ साड़ी है। ये आपका आधा है नेट का, जिसका हम दुपट्टा आई थिंक बनवाने को सोच रहे हैं। अभी बन जाएगा तब आपको बताएंगे। और हाफ साड़ी ये मैरून कलर की है। तो आप देखते हैं क्या बन के आता है। तो जब ये बन के आएगा फिर तो आप देख लिए हैं कि वो साड़ी मेरी किस तरह से थी। पहले जो आधा नेट वाला एरिया था उसे हम हटा दिए हैं निकाल के। उसके बाद जो चारों तरफ बॉर्डर लगा हुआ था, हमें बॉर्डर नहीं चाहिए था, क्योंकि उसका बॉर्डर हमें बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, और हम कुर्ते में उस बॉर्डर का यूज भी नहीं करना चाहते। तो पूरा हम पहले बॉर्डर भी हटा दिए। तो मेरा जो नेट वाला हिस्सा था वो अलग हो गया, प्लस बॉर्डर वाला हिस्सा था वो अलग हो गया। अब बचा जो आधी साड़ी थी नॉर्मल मैरून कलर की, वो उसके साथ अब हमको लग रहा था ये है बहुत लंबा, लेकिन उसका कुर्ता और पैजामा यानी पूरा सेट नहीं तैयार हो पाता, क्योंकि आधा ऑलरेडी निकल चुका था। तो उसमें हमको एक ऐसा कुर्ता चाहिए था जो बहुत फ्लेयर्ड वाला हो, क्योंकि फ्लेयर्ड कुर्ता अच्छा लगता है, उसका कपड़ा भी थोड़ा थिक था। तो इस तरह का हम फ्लेयर्ड कुर्ता उसका बनवाए हैं। कपड़ा थिक होने की वजह से केवल ऊपर हम इसका इनर अटैच कराए हैं, नीचे नहीं कराए हैं, क्योंकि बिल्कुल ये कपड़ा सी थ्रू नहीं है। हम आपको दिखा भी दें, ये देखिए काफ़ी थिक कपड़ा है, सी थ्रू बिल्कुल नहीं है। अगर होता तो हमें नीचे भी लगवाना पड़ता। तो राउंड नेक दिए हैं, 3/4 स्लीव्स दिए हैं, इसलिए दिए क्योंकि यहाँ तक स्लीव्स जो आती है वो थोड़ी अच्छी लगती है। और फिर पूरा ही फ्लेयर्ड कुर्ता, काफ़ी हमको अनारकली कुर्ता चाहिए था, उसमें घेर हमको चाहिए था। अब घेर देखिए कितना ज़्यादा घेर है। और ब्लाउज में जो लगा हुआ था बैक में, वही हम इसके यहाँ पे लगा दिए हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे वही डोरी और वही टसल्स जो ब्लाउज में लगे थे वही टोटल वही निकाले हैं, और उसको यहाँ पे हम अटैच करा दिए हैं। और दोनों को हल्की हल्की दूरी पे, ताकि अगर ये हल्का सा ढीला हो तो हम उसे पकड़ के बांध सकें। पहन के भी हम आपको दिखा रहे होंगे। तो बगल में ये लगा दिए, इसकी वजह से थोड़ा सा और अच्छा लगता है। तो ये पूरा आगे का है हिस्सा और ये पूरा पीछे का है। पूरे में इसी तरह प्रिंट था, तो हमको बहुत कुछ इसमें करना नहीं पड़ा था, नॉर्मल इसका कुर्ता बनवा लिए थे। अब जो आंचल का एरिया था जिसे हम कह रहे हैं वो नेट का था, उसे निकाल दिए। तो नॉर्मल साड़ी की चौड़ाई दुपट्टे से थोड़ी ज़्यादा होती थी, और मेरा ये दुपट्टे की लंबाई, हमको लंबाई दुपट्टे की ज़्यादा चाहिए, चौड़ाई थोड़ी कम होती है चल जाता है, लेकिन लंबाई नहीं होती तो ग्रेस नहीं आता है। तो हम आपको दिखा दें, ये नेट का दुपट्टा था जिसमें जो निकाले थे चारों लेस जो निकाले थे उसको हम ये चारों तरफ अटैच करा दिए। 3 तरफ तो था ही, चौथी तरफ भी इसे हम अटैच करा दिए हैं। उसके बाद चौड़ाई जो ज़्यादा थी उसे हम कट करा के, और यहाँ बैक से भी दिखा दें हम आपको, यहाँ स्टिच करा दिए हैं और दोनों तरफ कराए हैं, ताकि देखने पे ये ना लगे कि हम कहीं जोड़ लगाए हैं, इसलिए दोनों तरफ सेम उसी तरह लगा दिए हैं। उसके बाद ये पैच बचा था जो लगा हुआ था साड़ी में 1-2, तो उस पैच को हम वहाँ से निकाल के, और मेरा जो यहाँ जॉइंट है वो ना दिखे इस वजह से एक पैच यहाँ लगाए हैं और एक पैच यहाँ लगाए हैं। बाकी ये आंचल में पैच लगा हुआ था, और एक पैच यहाँ और यहाँ, यानी दोनों ही लास्ट में हम वो पैच को
पेस्ट करवा दिए हैं, ताकि ये बिल्कुल ये नहीं देख के लगेगा कि नहीं ये साड़ी का है। चौड़ाई देखिए इतनी ही, क्योंकि दुपट्टे की चौड़ाई इतनी ही आती है, और लंबाई आपको दिखाने, बहुत अच्छी खासी लंबाई इसकी हो गई है अब। तो ये इसका दुपट्टा मल्टी कलर का है, तो बहुत आराम से कई मेरे कुर्तों पे आराम से चल जाता है। तो अगर आपके पास भी ऐसा हाफ एंड हाफ साड़ी है तो आप इस तरह का आइडिया ले सकते हैं कि कुर्ता बनवा लीजिए। और अगर आपके नेट का एरिया है तो उसे आप आराम से या कुर्ता में भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो उसे दुपट्टे की तरह यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये साड़ी रीयूज का आइडिया पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।